पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम चंपारण में इस बार एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले के 22 गांवों के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। जी हां, चुनाव जैसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व में जब कोई समुदाय वोट ना देने का फैसला करता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी समस्याएं लंबे समय से अनसुनी और अनदेखी की गई है। इस गांव के लोगों की नाराजगी सिर्फ किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। उनका कहना है कि जब तक उनकी बुनियादी मांगों पर काम नहीं होगा तब तक वे वोट नहीं देंगे। सबसे बड़ी मांग इस गांव के लोगों की है सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी। कई गांवों में आज भी कच्ची सड़कें हैं। बारिश होते ही रास्ते कीचड़ में बदल जाते हैं। बीमार पड़ने पर मरीजों को अस्पताल ले जाने में घंटों लग जाते हैं। कुछ गांव में तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में लोग महसूस करते हैं कि सरकारें सिर्फ चुनाव के समय वादे करती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही नेता और अधिकारी गांव को छोड़ जाते हैं। जल जीवन मिशन और बिजली आपूर्ति योजनाओं के दावे तो सरकार की तरफ से बार बार किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट जाती है। कई गांवों में आज भी हैंडपंप खराब पड़े हैं। लोगों को पेयजल के लिए दूर जाना पड़ता है। बिजली कटौती आम बात है। गांव वालों का कहना है कि जब तक उनके बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा, युवाओं के लिए रोजगार और बुजुर्गों के लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं होगी, वे वोट नहीं करेंगे। चुनाव बहिष्कार करना लोकतांत्रिक हक है, लेकिन यह निर्णय आसान नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि लोगों में निराशा और असंतोष चरम पर है। कई ग्राम सभाओं में बैठकें हुई और सामूहिक निर्णय लिया गया कि इस बार मतदान केंद्रों पर कोई नहीं जाएगा। मतदान के दिन भी गांवों में लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर चुपचाप विरोध दर्ज करवाया। यह कदम प्रशासन और सरकार दोनों के लिए एक बड़ा संदेश है। चुनाव के वक्त नेताओं का ध्यान अक्सर जातीय समीकरण, वोट बैंक और प्रचार पर ज्यादा केंद्रित रहता है, लेकिन इस गांव ने यह दिखा दिया कि विकास और सम्मान की राजनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी तभी समर्थन है जब उनकी आवाज सुनी जाए, ना कि सिर्फ वोट के दिन। अब जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वह इस बहिष्कार को सिर्फ एक घटना के रूप में नजरअंदाज करते हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर इन समस्याओं को समझें और समाधान की दिशा में तेज कदम उठाएं। गांव में विकास योजनाएं कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए। अगर सरकार और प्रशासन समय रहते इन मुद्दों को हल करते हैं तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती है। यह सिर्फ पश्चिम चंपारण की कहानी नहीं बल्कि बिहार और देश के कई गांवों की भी सच्चाई है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोगों को आगे की उनकी समस्याएं महत्वपूर्ण और सरकार वादों के साथ साथ काम भी करेगी। अब इन गांव के बहिष्कार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।